सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, यहोवा मेरा चरवाहा। तो आइए शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, यहोवा मेरा चरवाहा। ये है दाऊद का भजन। पहली आयत में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब जो भेड़ बकरियां होती है जंगलों में जो रहती है, अगर किसान जिनको चिराते हैं, तो उसके दो प्रकार के चरवाहे होते हैं। उनको चराने वाले, उनको जो संभालने वाले, एक तो होता है आलसी किस्म का, कहीं भी छोड़ दी उनको और अपने खुद बीड़ी पीने लग गया, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखने लग गया। और एक अच्छा होता है उन भेड़ों की चिंता करने वाला, इस बात की चिंता करने वाला कि सुबह से उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है, अभी इनको क्या खिलाना पिलाना है और शाम को इनको क्या खिलाना पिलाना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखने वाला। तो यहाँ पर चरवाहे का उदाहरण दिया गया है। यहाँ हमारा जो चरवाहा है वो परमेश्वर है, वो इंसानों का चरवाहा है। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा हो तो आप सोच सकते हो कि हमें किस बात की घटी होगी। किसी बात की भी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा अच्छा डॉक्टरों का डॉक्टर है, मैनेजमेंटों का मैनेजमेंट है संभालने वाला, और इस पूरी पृथ्वी को बनाने वाला। कितनी बड़ी बात है कि इंसान का चरवाहा है वो परमेश्वर है, और जो इस पूरी कायनात को बना सकता है वो आपको और मुझे, जब हम भूखे होंगे या हमारी कोई आवश्यकता होगी तो उसको पूरी करना उसके लिए क्या ही कठिन बात होगी। इसलिए कहा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। उम्मीद है पहली आयत आप समझ गए होंगे। दूसरी आयत कहती है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाता है। इसका मतलब है कि जो चरवाहा है, जो भेड़ बकरियां चराता है, वो उनको बिल्कुल हरी हरी घास होती है वो खिलाता है और वहीं पर बिठाता है, ताकि जब दोबारा भूख लगे तो उसी घास में से वो पी ले। और बढ़िया जल पिलाता, सुखदाई झरनों का जल। आजकल जो हम बिस्लेरी का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा और गर्मी के मौसम में बिल्कुल ठंडा और ताजा पानी पिलाता है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो वो चीज हमें देता है और बहुतायत से देता है, ताकि ऑन द फ्यूचर भी हमें उस चीज की जरूरत पड़े तो वो चीज हमें आसानी से मुहैया करवाई जा सके। इस दूसरी लाइन का यदि हम रेफरेंस देखें तो इसका रेफरेंस हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय की 17वीं आयत में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले तब तक सब एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। और तीसरी आयत हमें बताती है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जी में जी तब आता है जब समय पर हम अपने कार्य पूरे करते हैं। यदि हमने 2-4 काम की जगह 15-20 काम छेड़ रखे हैं, न तो हम इस काम को ठीक से पूरा कर सकते हैं, न उस काम को पूरा कर सकते हैं, ये भी काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी काम पेंडिंग पड़ा है, और ऐसे बिखरे हुए जो हमारा जीवन है, लाइफ है, उसमें परमेश्वर है वो जी में जी ले आता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमारे संपूर्ण काम, सारे काम है वो समय पर पूरे होते हैं। चौथी आयत हमें बताती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई इंसान बहुत गहरे तराई से जाए, तराई मान ले गुफा लगा लो आप, उससे भी जाए तो भी उसको डरने की जरूरत नहीं है, यदि परमेश्वर उसके साथ हो। सबको पता है कि अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता है, जब रोशनी होती है हमें देखने के लिए है वो एक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, और वो कम्युनिकेशन आता है लाइट से। इस दुनिया के अंदर है सबसे ज्यादा जो डाटे का संचार होता है, वो आप सोचते हो कि केबल किससे होता होगा? ऑप्टिकल केबल से आ गई आजकल। तो पहले जो घरों में आती थी बिजली की केबलें, ये
स्पीकर में लगी केबल है, जो तार होती है, ये मत सोचना आपकी सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन है वो तार से होता है, तार के द्वारा होता है, बल्कि ये होता है लाइट के द्वारा। जैसे आजकल ऑप्टिकल फाइबर आ गई है, उसके अंदर लाइट से डाटा ट्रांसफर होता है। तो हमारी आंखें भी देखती है, जो हम देखते हैं वो सब लाइट की वजह से कम्युनिकेशन होता है। किसी चीज के ऊपर जब लाइट पड़ती है और उस चीज के ऊपर लाइट पड़ने के बाद वो लाइट दोबारा हमारी आंखों के ऊपर रिफ्लेक्स होती है, तब हमें दिखाई देता है। लेकिन अंधेरे में क्योंकि लाइट नहीं होती और लाइट नहीं होगी तो किसी चीज के ऊपर प्रकाश पड़ेगा नहीं, और जब किसी चीज के ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्स होकर हमारी आंखों के ऊपर नहीं आएगा, और जब तक हमारी आंखों के ऊपर नहीं आएगा हम देख नहीं पाएंगे। हम आईने में किस लिए देख पाते हैं? क्योंकि आईने के ऊपर हमारा जो चेहरा है वो रिफ्लेक्स होता है, उसके ऊपर पड़ता है और वहां से वो लाइट के रूप में दोबारा फिर हमें हमारी आंखों में आता है और हम अपने आप को देख पाते हैं। और आईने के पीछे हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि आईना के पीछे जो लाइट होती है उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम अंधकार में चल रहे होते हैं और हमें नहीं पता कि कहाँ कुआं है, कहाँ खाई है, कहाँ शेर छुपा है, कहाँ डाकू छिपे हुए हैं, ऐसे वक्त में परमेश्वर है वो हमारे साथ होता है और वो हमें गलत हाथों में, खाई में, कुएं में, गड्ढे में गिरने नहीं देता है, संभाल के रखता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लेकिन जब हम बार बार बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमें डांटता है और उस डांट के द्वारा हमें शांति मिलती है, सही मार्ग मिलता है। 5वीं आयत हमें बताती है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेरा मेज बिछाता है। ये एक बड़ी बात है। जो आदमी हमें सताते हैं वो तो चाहते हैं कि हम उनको दिखाई न दे, उनके लिए हम जहर के समान होते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग जब हमारे आसपास से गुजरते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल को देखते हैं कितनी अच्छी है, हम कितने अच्छे भोजन कर रहे हैं, हम कितनी अच्छी जिंदगी बिताते हैं, तो वो लोग जल उठते हैं। तो यही लिखा है यहाँ पर कि मेरे सताने वालों के सामने तू मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सिर के ऊपर तेल कब मलते हैं? जब खुशी का माहौल हो, जब आप सुखी हो, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है यानी मेरे जीवन के अंदर इतनी बहार है, इतनी रौनक है, इतनी ताजगी है कि वो उमड़ उमड़ कर मेरे होठों से आ रही है, मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो आ गया है। और इस अध्याय की अंतिम लाइन, 6ठी लाइन हमें बताती है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो यहाँ पर जो दाऊद है वो उम्मीद करते हैं कि करुणा और भलाई मेरे जीवन में सदा बनी रहेगी, और न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले हर एक जन्मों में मैं यहोवा के जो धाम है उसकी जो संगति है उसमें बना रहूंगा, और यहोवा ही हर जन्म में मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 24वां अध्याय, और इसमें हम देखेंगे महिमा में राजा। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की और जय हिंद।